चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे। ज्योति सिंह अपने पतिदेव पवन सिंह से मिलने उनके घर जाती हैं, लेकिन मिलने से पहले इंस्टा पे पोस्ट करके पूरी दुनिया को बता देती हैं कि मैं आपसे मिलने आपके घर आ रही हूं। जैसे ही ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंचती हैं, वैसे ही पुलिस उन्हें रोक देती है। न सिर्फ रोकती है बल्कि एफआईआर भी दर्ज करती है। इसके बाद ज्योति सिंह जी डहक डहक के रोते हुए कहती हैं, राइट टू ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा। एक सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही है, आप भी रिकॉर्ड कर रही है। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं खड़े क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। अब क्या करें, चलिए। क्या अब यही बच गया है कि एक पत्नी को उसके ही पति से न मिलने दिया जाए, रोक दिया जाए, एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, इस तरह से उसके सम्मान को गिरा दिया जाए? लेकिन जानते हैं सर पवन सिंह ने ज्योति सिंह को क्यों रोक दिया? क्योंकि पवन सिंह को पूरी दुनिया को बताना था कि वो माता पिता गुरु ऑडियंस को छोड़ के बाकी सबके है समझीना। अब ज्योति सिंह ना तो पवन सिंह की माता है, न पिता है, न गुरु है, न ऑडियंस है, तो है। पावर स्टार को यह भी बताना था कि प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, और फिर से वही बबुआन प्रखंड जिला हिला के कुशवाहा जी के चरणों में जा गिरा। वैसे चरण में गिरना झुकना नहीं होता, बल्कि सम्मान और संस्कार होता है। हाँ, ये अलग बात है कि पार्टी टिकट ना दे तो वही सम्मान अचानक से स्वाभिमान में तब्दील होकर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ जाता है, और चुनाव हार जाने के बाद दोबारा से उसी पार्टी से टिकट पाने की चाहत उसी स्वाभिमान का गर्दन मरोड़ के कुशवाहा जी के चरणों में सम्मान में झुका देती है, और फिर उसे सम्मान और संस्कार का जामा पहना दिया जाता है। लेकिन बात जब पत्नी की आती है तो दोबारा से वही सम्मान और संस्कार आत्म स्वाभिमान और एफआईआर में तब्दील हो जाता है। ना 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 ना, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ड्रामा, कंट्रोवर्सी और प्रॉब्लम्स तो स्टार सुपरस्टार का गहना होता है। इससे पावर स्टार को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ना तो इससे पवन सिंह का बीजेपी से टिकट कट जाएगा, ना ही विधायकी का चुनाव जीतने से चूक जाएंगे, ना ही गाने कम ट्रेंड करेंगे, और ना ही टीआरपी किंग का जलवा कम हो जाएगा। हाँ, इससे बस 1-2 चीजें होंगी। उनके जीवन में एक और कंट्रोवर्सी जुड़ जाएगा, एक और लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी, हमें कुछ सुनाने का, आपको कुछ सुनने का बस मौका मिल जाएगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला पिछले कई सालों से तलाक के मुद्दे पर कोर्ट में केस चल रहा है। दोनों साथ में तो आए थे, लेकिन तलाक का मामला कोर्ट में वैसे ही चल रहा था। तो जैसे मैंने पिछली बार ज्योति सिंह जी को सलाह देते हुए कहा था कि अगर आप सच में पवन सिंह से रिश्ता सुधारना चाहती हैं तो पवन सिंह के घर जाइए, वहां बैठिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हमें और हम में से किसी को यह नहीं पता था कि पवन सिंह का ऐसा भी चरित्र है कि अगर कोई उनके दरवाजे पे चली आए तो उसे वो बैरंग लौटा देंगे। न सिर्फ लौटाएंगे बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। इस तरीके से डहका डहका के रुला देंगे। अब तो हम ज्योति सिंह को सिर्फ एक ही सलाह देंगे, अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो चलने दीजिए, अगर तलाक होता है तो तलाक होने दीजिए। आप छत्राणी हैं, और छत्राणी का कर्तव्य यही बनता है कि अगर कोई ठुकराए तो उसके ठुकराने से पहले खुशी खुशी हम उसे छोड़ दें। हाँ, बस कोर्ट में छोड़िएगा नहीं, आपका जितना बनता है उतना लीजिएगा जरूर, क्योंकि वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। साथ ही साथ किसी ने आपकी जिंदगी तबाह और परेशान की है। बाकी आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से समझ रही हैं, आप खुद को भी समझ रही हैं, अपनी जिंदगी को भी, और इस देश के स्टार, सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को भी।